नमस्कार। आज हम शिवानी पंचायत के मुखिया के रोल में हैं और ये हमारा शिवानी पंचायत है। हमारे शिवानी पंचायत के लोग यहाँ पर हैं। अशोक हैं, ये हमारे जितेंद्र महतो जी हैं, ये हमारे वीरेंद्र राम जी हैं, ये हमारे श्रीचंद बाबा हैं। मैं शिवानी पंचायत का मुखिया जो भी मैं चुना गया हूँ और रिकॉर्ड मार्जिन से मैं जीता हूँ, क्योंकि रितु जायसवाल जी 1500 वोट से जीती, लेकिन 5 साल काम करने के बाद मुझे जो है उनसे 1.5 गुना ज़्यादा वोट आ गया, क्योंकि 5 साल उन्होंने काम किया। सामान्यतः मुखिया लोग का दूसरा चुनाव में वोट घट जाता है। वो 1800 से जीती थी, 1800 से जीती थी मैडम, 1800 से जीती थी। हम 2675 से जीते, है ना, 2700 से हम जीते। जस्ट 1.5 गुना वोट मेरा बढ़ गया। मतलब कि मैडम को 2900 वोट आया था, मुझे 3800 वोट आ गया, ठीक है। तो मैडम ने काम किया इसलिए आया है, तो मुझ पर आ गया। ये मंटू राम है जो बिल्कुल काम में मैडम के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलते हैं। ये हमारा बुलबुल है, मैडम का बिल्कुल छोटा भाई बेटा जो बोलिए इसको। ये मुन्ना सहनी है, ये भी अपना बेटा है जो पढ़ाई करता है। तो ये हम लोग की अभी टीम है जो शिवानी की, जो एट प्रेजेंट शिवर आई है अपने तरीके से हमारे कार्यकर्ता के तौर पर। तो हम शिवानी मॉडल की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें शिवानी के बारे में वैसे भी सोशल मीडिया में है, आपका यूट्यूब पे है, इंटरनेशनल मीडिया में भी है, नेशनल मीडिया में भी है, तो उनके द्वारा भी रेफरेंस लिया जा सकता है। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि रितु जायसवाल सीधा मुखिया नहीं बनी शिवानी आने से पहले। मुखिया 3 साल बाद बने। शिवानी में पदार्पण उनका हो गया था 2014 में, 2013 के लास्ट में। एक मुझे जाना था, मैं कमिश्नर था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, केंद्रीय सतर्कता आयोग में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। नॉर्थ ईस्ट के रीजन का मुझे इन्वेस्टिगेशन करने, इंक्वायरी करने के लिए मुझे जाना था। तो बच्चों के समय थोड़ी छुट्टियां चल रही थी, बच्चे लोग थोड़ा दिल्ली में एंजॉय कर रहे थे। दिल्ली में हम लोग एशियन गेम विलेज है साउथ ईस्ट में, वहाँ हम लोग का बेंगलोर होता। तो उसमें जो है बच्चे लोग थे, तो वह कि चलो थोड़ा घूम के आते नॉर्थ ईस्ट। मैडम आई, यहाँ पर उनका मायका है हाजीपुर में, एक छोटा सा शादी उदी अटेंड की, फिर उनका खाली रह गई। तो बोली कि हम जाके घूम के आते हैं, तुम आपका गांव जैसा है कैसा है वो देख के आते हो। तो बचपन से आप गांव की कहानी, होता कि हम अधिकारी भी बन जाते तो बचपन जहाँ बिताते उसकी कहानी आप घर में सुनाते रहते। तो मेरे पिताजी 1983 में छोड़ चुके थे हमारे गांव को, रांची में जाके सेटल कर गए थे, और हमारा पूरा परिवार रांची में सेटल कर चुका था। हम लोग की पढ़ाई लिखाई की, मैं था, मेरी 2 और बहनें थी, तो उन लोगों की पढ़ाई लिखाई थी। दोनों बहनें आज बैंक में एक टीचर प्रिंसिपल हैं, और मैं तो यूपीएससी क्वालिफाई किया, उससे पहले मैंने बीपीएससी क्वालिफाई किया। इस सब कारण नहीं हुआ कि हम गांव से उठ के आ गए अपना मैट्रिक के बाद। मेरे पिताजी आ गए रांची में, तो छूट गया था गांव का रिश्ता। तो वहाँ जब मुझे गुवाहाटी में पता लगा कि जाने का इनका है, तो मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि वहाँ एक प्रतिमा जी डीएम है, उनको बोल दिया जाएगा, मैडम सीतामढ़ी पहुँच जाएंगे, उसके आगे जाने का रास्ता वो बना देंगे। तो बेचारी जो डीएम थी उन्होंने आगे का रास्ता के लिए व्यवस्था कर दिया, लेकिन गाड़ी जाके इनकी फंस गई गांव से करीब 9 किलोमीटर पहले। अब गाड़ी फंस गई तो कीचड़ से गाड़ी निकले ही नहीं, कोई भी स्थिति से नहीं निकले, गाड़ी डैमेज भी करीब हो गई थी। तब मैडम जो है वहाँ से उतरी, एक व्हीली जीप होता उसकी व्यवस्था वहाँ के लोकल लोगों ने और वहाँ के बीडीओ साहब वगैरह मिलकर किए। तो फिर जो है सो मैडम गई, आगे गई तो नदी में जो है सो बिल्ली जीप ही ऊपर नहीं पहुँच पा रही थी। बोले कि नहीं आप लोग को बैलगाड़ी करना पड़े। बेचारी बैलगाड़ी करके गई, तो बैलगाड़ी आगे जाके नहीं, इसके आगे तो रास्ता ही नहीं। तो फिर जो है सो अपना लोग तो जिद्दी हैं, तो गई गांव में गई, तो गांव वाले के लिए बड़ा अजूबा था कि एक आदमी गांव छोड़ चुका है, और इतने साल के बाद करीब शादी के 17 साल, अब मेरे पिताजी के छोड़ने के 35 साल के बाद एक महिला गांव में पहुंचती है, जो ये बताती है कि भाई उस गांव में से एक आईएएस के निकले हैं, वो इसी गांव के हैं, और वो जो है उनकी पत्नी आई हुई है। तो गांव की लड़कियां लोग जो अपना नॉर्मल होती है, घूमी तो घास फूस काट रही थी, जिसमें कि एक बुलबुल की मतलब कि अपनी भगनी भी थी।
तो वो सब वो बोल दी, वो रूपम नाम है उसका, नहीं रूपम बोल दी कि आंटी आप लोग तो मतलब जो भी है, आप लोग तो आ जाते हैं, एक बार दिखा लेते शक्ल, फिर तो चले जाते हैं, आपके लिए तो पिकनिक। इनको बात चुप गई, नहीं बेटा पिकनिक नहीं है, मैं तुम्हें कुछ करती हूँ, सिलाई उलाई सीखोगी? तो सब बोले हाँ हम सीखना चाहते हैं। तो मैडम अपना एक दूसरा रास्ता से गई, सिलाई उलाई का सेंटर ला के खोली। डीएम जो मनोज कुमार जी उस समय डीडीसी थे, सीनियर डीडीसी थे, मतलब डीडीसी में आईएएस थे वो, बाद में जहानाबाद के डीएम बने। मनोज कुमार बेचारे पहली बार 40 गाड़ी लेके गांव में आए सिलाई कढ़ाई सेंटर का उद्घाटन करने के लिए। जब अधिकारियों ने 40 गाड़ियों से आए, मतलब वीडियो भी थे, डीडीसी थे, सब कोई थे उसमें। उन लोग की गाड़ियाँ जब आई गांव में किसी तरीके से, अब कैसे आई होगी, अब उसमें दूसरा रूट से आई होगी, तो उनको समझ में आया कि गांव की व्यवस्था क्या है। और उसके बाद ऋतु जायसवाल बोली कि अब मैं गांव में सिलाई कढ़ाई सेंटर खोलूँगी, मैं दलित बस्ती में स्कूल खोलूँगी, मैं ये काम करूँगी। लड़कियों जब शादी होगी तो शादी के बाद उनको 18 साल के बाद शादी होगी तो उनको मैं ट्रेनिंग भी दूँगी, सिलाई मशीन भी दूँगी। और वहाँ पर रुक गई, और रुकने के बाद जो उसी घर, पुराने घर को किसी तरीके से ठीक ठाक कराया गया, और बेचारी वहाँ पर अपना योगदान करने लगी। और ये बातें आपको सोशल मीडिया में भी है, वो करने लगी। और उसका करने के 3 साल के अंतराल में वो जाती थी, जब आती थी दिल्ली, बात करती थी कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पुल क्यों नहीं बन सकता है। मुझसे बोलती थी, हम दोनों पति पत्नी बात करते थे और सोचते क्यों नहीं बन सकता। कभी पटना में फ़ोन किया, कभी मैडम यहाँ आ जाती थी, पटना में कोई अधिकारी बोलता था कि ठीक है मैडम आ जाइए, हम टाइम देंगे। पहुँचती थी, बहुत मेहनत की। तो हुआ क्या कि पुल बनना शुरू हो गया, अधवारा नदी में पुलिया बनने शुरू हो गए। 53 पुलिया हैं हमारे पंचायत में। मैडम बोली पानी की बड़ी समस्या है, तो एक AICL कंपनी है, उसने बोला कि हम आपको 53 सोलर मीनार देंगे, 353 जल मीनार देंगे 51। तो जल मीनार नीतीश बाबू की योजना बाद में आई है, सरकार की योजना बाद में आई है। उसे काफ़ी पहले उन्होंने सोलर लगा दिए, पूरा सोलर का जल मीनार। जल मीनार में कुछ में तो RO से पानी निकलता था, पीने का पानी, अभी भी निकल रहा है, लगाया गया। और न सिर्फ अपने पंचायत में, थाना में लगाई हो तो थाना में भी लोग पहुंचते हैं, ब्लॉक में लगवाई हो, मंदिर में लगवाई हो, बगल के जहाँ पर किसान लोग रहते हैं कि किसान लोग आए तो रास्ते में उनको पानी अच्छा मिल जाए, बगल के 20 पंचायत में लगवाई हो। 353 जो पूरा रास्ते में सोलर योजना बाद में आई है। तो जब ये सब होना शुरू हो गया तो भाई दिक्कत क्या था, सोलर क्यों किया? क्योंकि गांव में बिजली नहीं। फिर बिजली के पीछे पड़ी, बोले कि जब परछैया फीडर चालू होगा तब गांव में बिजली आएगी। ये बोले कि नहीं मैं फीडर तरपा के लाऊंगी, और लग गई पीछे में। सहयोग मिला, ऐसा नहीं है कि प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, पटना में IAS अधिकारियों का सहयोग मिला। और उसके बाद जो है सो फीडर तरपा के हमारे गाँव में पहली बार बल्ब जला। जब बल्ब जला तो लोगों को आश्चर्य हो गया कि बल्ब भी जलता है। कुछ महिला लोग को स्विच ऑफ करने नहीं आता था कि कैसे स्विच ऑफ करते हैं। तो ये स्थिति हमारे यहाँ की थी। तो जिस जगह पर जाने के लिए साइकिल भी मुद्दा नहीं था नसीब, वैसे गांव में उसने जो है सो रोड सड़क का जाल बिछाया, और साथ साथ मुखिया का चुनाव भी आया। तो बोले इस बार मैं मुखिया मैं ही लड़ लूँगी। तो मुखिया लड़ी तो मेरा विरोध था, मेरा विरोध हुआ। लेकिन वो विरोध जो है मेरा इसलिए था कि मैं अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा स्वार्थी था कि मेरे बच्चों का कैरियर है। बच्चे उस समय मेरी 5th क्लास में थी, एक लड़का मेरा 8th क्लास में था। छोटे बच्चे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, अब इनको कहाँ ले जाएंगे। माँ रहती है तो घर में थोड़ा शांति रहता है, ठीक रहता है। हालांकि वहाँ भी तो समाज सेवा करती थी दिल्ली में, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया। बच्चे बोली, मेरी बच्ची कि मम्मी आप गांव संभालो, बहुत बच्चों का ज़िंदगी बनेगा, हम लोग हॉस्टल में रहेंगे। हमारे बच्चे बेंगलोर को हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। हम जॉब करते थे, बच्चे मेरे बेंगलोर को हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे। और उसके बाद जो है इस महिला ने जो काम किया, तो जो काम दिखा तो मीडिया आई तो मीडिया ने समझा उस बात को कि भाई एक मुखिया इतना काम किया, लेकिन उसके पीछे 3 साल का मेहनत भी था। काम दिखा कि एक रोड बनना शुरू, जहाँ देखो वहाँ जैसी जिस खेत में रोड बन रहा है, क्योंकि उसका प्लान बड़ा अच्छा था कि गांव के बगल में खेत साइड से भी रोड निकाल दो ताकि गांव का घराड़ी बढ़ जाए। तो जहाँ पर लूटपाट होता था उस जगह पर लाइट लगा हुआ है, तो वहाँ भी रोड बना हुआ है। तो कुल मिला जुला के जो विचारधारा बदलना शुरू हो गया। तब तक में रोड तो बन गया, फिर बाढ़ आ गया।
बाढ़ में क्या स्थिति हुई हो तो आपने देखा ही होगा कि बाढ़ में इतना इतना पानी में फिर उसी रोड को फिर दोबारा बनवाई। तो शिवानी पंचायत जो चचरा पे चलता था उसको बोलते चचरा का पंचायत। शिवानी पंचायत का थाल जिला में मशहूर था, उधर बैलगाड़ी फंसता है तो निकलता नहीं है, पूरा जिला में नाम था शिवानी पंचायत के थाल का। तो ये आपका शिवानी पंचायत का इन शॉर्ट एक स्टोरी है जो कि हम आपको थोड़ा सा नरेट किए हैं। अब आज हम क्यों शिवानी पंचायत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनका आईटी सेल बड़ा गजब का काम कर रहा है। तो इधर उधर का जोड़ तोड़ करके वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के उसको मिसप्रोपेगेट कर रहे हैं कि कोई मॉडल नहीं। तो ये हमें नहीं बोल रहे कि शिवानी पंचायत आपको बॉम्बे बन गया, नहीं बन सकता। गड्ढा का पंचायत था जो गड्ढे के अंदर में था, उसको धरातल पे लाया गया। अब बगल के पंचायत से कंपेरेटिवली बेटर स्थिति हो गई है, ये बात सही है। अब रह गया कि सामाजिक न्याय की शिवानी में जिसको लेकर प्रहार करते हैं कि रितु जायसवाल दलित के साथ किया है। ये हमारे श्रीचंद बाबा है, इन्हीं का फोटो दिखाया जाता है। ये हमारा वीरेंद्र राम है, मेरा बेटा ही है, इसका ही फोटो दिखाया जाता है, इन्हीं लोग का फोटो। अब बता देते हैं ये मंटू राम है, ये 6 साल की उम्र से इसको पाले हैं, ये हमारा बच्चा है, नालंदा जिला का है। और इसकी माँ हमारे घर में आती थी, काम करती थी, माँ का देहांत हो गया, आँख से झुलस के मर गई बेचारी। इसको हम लोग रख लिए अपने साथ में और 4-3 साल बाद ही रखे, लेकिन रख लिए। उसके बाद करीब हमें लगता है 22 साल हो गया होगा, 22 साल से हमारे साथ है। ये हमारा बेटा है। गांव के लोग बोलते हैं कि अरुण सर का असली बेटा मंटू राम ही है। मंटू राम समझ ही गए। और ये बुलबुल है, बच्चा था जब हम लोग गए थे तो मैडम के साथ छोटा सा था, जुड़ गया था, थोड़ा बड़ा हो गया है, अब शादी हो गई है इसकी। ये मुन्ना सैनी है, पटना में पढ़ता है, बीपीएससी की तैयारी करता है, हमारे गांव का, हमारी पंचायत का। ये बाबा हैं जो कि श्रीचंद बाबा, जिनको लेके वीडियो बनाए हैं लोग। राजनीति के तहत कुछ कुछ चीज़ों को, वीडियो को प्रोपेगेट किया जा रहा है राजनीति के तहत, ये खुद बताएंगे। वीरेंद्र राम है, जिनको लेकर भी वीडियो बनाया गया है, लोगों को प्रचारित किया जा रहा है। ये जितेंद्र हैं, जो कि मैडम का जो जो काम हुआ है वो काम का पहला दिन से ये बच्चा जो है साथ में जुड़ा हुआ, अशोक जो है जुड़ा हुआ है। ये लोग जो हमारे यहाँ आए, कुछ लोग यहाँ छूट गए हैं, जैसे कि एक राजकुमार मल्ली है। राजकुमार मल्ली हमारा मल्लिक समाज का है, मतलब डोमी समाज का है। 8वां क्लास में फर्स्ट कर गया। वहाँ के सामंतवादी लोगों ने ये बोला कि बच्चा आगे चल के कैसे पढ़ लेगा, उसको बहुत उत्साहित किया गया। स्कूल में बोला गया इसको बाहर कर दो, बाहर बैठेगा, है ना। क्यों बैठेगा? क्योंकि उस स्कूल में पहले का, जिस स्कूल में पढ़ता था वो भी शिवानी पंचायत का स्कूल में, परिपाटी का सरस्वती पूजा, स्कूल में सरस्वती पूजा होगा। सरस्वती पूजा में उस समय नियम ये कर दिया था कि जो 8वां में फर्स्ट करेगा वो 9वां की सरस्वती पूजा का उसका स्कूल के चंदा से कपड़ा उपड़ा सिलाया जाएगा, वो बैठेगा यजमान की तरह। गोलियां चल गई, क्या सही बात है कि नहीं? सच्चाई है कि वीरेंद्र, सही बात है कि नहीं? गोलियां चली, नहीं बैठने देंगे। पूरा माहौल जो सामंतवादी लोगों ने, ये मल्ली है, नहीं बैठने देंगे, नहीं बैठने देंगे, मल्ली है, हाँ, नहीं बैठने देंगे। गोलियां चली, लोग डर से जो है तो पूजा की ओर जा नहीं रहे थे, लेकिन प्रशासन में किसी आदमी ने, किसी स्वयंसेवी संस्था ने फोन कर दिया, डीएम साहब बीईओ को भेजे, ब्लॉक एजुकेशन, उनसे मामला शांत नहीं। डीओ आए, डीपीओ आए, सब अधिकारी लोग आए, अधिकारी के सामने में पूजा संपन्न हुआ, लेकिन प्रसाद जो है उन लोगों ने बंटने नहीं दिया। जब रितु जायसवाल गई, इस घटना की जानकारी उसको 2013 में हुई। उसने उस बच्चा को लेके अपने घर ले, बोले बेटा तुमको हम आईएएस बनाएंगे। उस लड़का को पढ़ाना शुरू कर दिया, वो घर में रहने लगा। क्या सही बात है कि नहीं बाबा? सही बात है, सही बात है ना। राजकुमार मल्ली घर में रहने लगा था 2013 में। पंचायत में जानकी नगर बाजार है, उसी विशेश्वर मल्ली का बेटा है, अभी वो बच्चा यहीं पर काम करता है। उसका बहन जो है आज गया है थोड़ा सा क्षेत्र में, अपने मल्लिक समाज में लोगों को बताना। क्या बताता है कि तू रितु जायसवाल के वोट न दे था, अपने समाज में बोलता है तू मल्लिक के वोट दे था, हम हतियो। ये बात तो बेचारा
लोगों को बताता हूँ, घूम घूम के यही बात बता रहे हैं। तो राजकुमार मल्ली है, तो हम लोग जब समता के प्रतीक है, आप दिख ही रहा है, हम लोग सामाजिक न्याय के प्रतीक, तो उसको लेके एक ऐसा व्यक्ति जो कि दलित डीएम के हत्या का आरोपित है, अभियोजित है, और उसके साथ साथ उनको सजा भी हुआ है, कोर्ट से कन्विक्टेड है। तो आपका तो रिकॉर्ड दिख रहा है, आपका व्यक्तित्व दिख रहा है कि आप बोलते हम रात भर बंदूक चलाएंगे, और जानते जब बंदूक सामंती चलाता है ना, तो सीना जो है ज़्यादातर पिछड़े समाज का, दलित, इन्हीं लोग का होता है, ज़्यादातर वही मरते हैं, ऐसा ही होता है। तो जब विकास नहीं होगा तो अक्षोभ होगा, प्रॉब्लम तो होगा, असामंती व्यवस्था रहेगी, तब तो सामाजिक न्याय के तहत सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है हमारा समाज हो जाता है। तो इन बातों को लेकर हम जो है सो बहुत सशंकित है कि शिवाहिनी मॉडल में रितु जायसवाल समता के प्रतीक है। और आपको बता देंगे, ये लोग भी बताएंगे कि आप बताइए कि मैं जानकी नगर बाजार में जाता हूँ तो पानी सबसे पहला किसका पीता हूँ? मलिक समाज, विशेषर मल्लिक का पानी पीता हूँ। पहले विशेषर लावा ने मिठाई खिलावा ना, क्या यही ना होता है? विशेषर मल्लिक का, नारायण मल्लिक का, इंदल मल्लिक, उसको बोलते लावा मिठाई खिलावा, उसके हाथ से मिठाई खाओ, सब मशहूर है ये बात शिवाहिनी में। ये पहले जाके, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये विशेषर मल्लिक ने भोज किया 2019 में, हमको लगता है कि किस जाति के लोगों ने इस भोज में नहीं खाया, नहीं हुआ कि नहीं? हमें लगता है उतना बड़ा मल्लिक का भोज कहीं नहीं हुआ, हमारे पूरा पंचायत खाया उस भोज को। सही बात है कि नहीं बाबा? सही है। और उसी का बहन है तो सीहोर में भी है, 2 बहन है यहाँ पर, 2 बहन, 2 बहन यहाँ पर है। हाँ, वो बताएंगे ये लोग कि उनका, वो लोग भी सबको पता, शिवहर में रिश्तेदारी है। दरअसल हम लोग के यहाँ बड़ी साधारण बात है भाई, हमारे जाति का वोट अगर कहें तो सिर्फ 39 है कि सही बात है कि नहीं? हमारे जाति का 6 घरों में होते, तो इतना ही वोट है। अब फिर भी हम 3800 वोट क्यों लाते हैं? क्योंकि ये हमारे बाबा है, ये हमारा बेटा है, वो हमारा बेटा है। मान लिया कि रामचंद्र राम है, राम तो रामाश्रय बाबा है, राम है तो वो हमारे बाबा होते हैं, उनका बेटा मेरा चाचा होते हैं, उनकी बहन मेरी फूआ होती है। तो जहाँ संबंध होगा वहाँ मेरे फूफा है। रितु जायसवाल को 72,000 वोट शिवाहिनी मॉडल पर क्यों मिला? क्योंकि हमारे पंचायत का जो रिश्ता जहाँ पर है उसे हम अपना रिश्ता मान लेते हैं, होता ही है। अब ये महतो है तो महतो में मेरे फूफा हैं, मेरे जिस कम्युनिटी में बोलिए उस कम्युनिटी में मेरे लोग हैं। अब शिवाहिनी में आपको यही नहीं है, हमारे भूमिहार समाज है, भूमिहार समाज की जितनी लड़कियां जहाँ जहाँ हैं उन सबों को हम अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके घर जा चुके हैं, सब लड़कियों के घर जा चुके हैं। दाई मतलब कि मेरे दादू से दादा, उसका रिश्ता भी छूट चुका हुआ, उनके यहाँ भी हम गए हुए हैं कि दाई मतलब मेरे दादा की बहन हो तो है, फुआ हो तो, हम रिश्ते की राजनीति करते हैं। बात समझ, राजनीति नहीं है, रिश्ता है, रिश्ता बनाते हैं, अब बाद में सपोर्ट हो जाता है। ये कि नहीं, हमारा शिवाहिनी पंचायत जीतता 72,000 वोट लाया है ना, नहीं तो 20 दिन का टिकट लेने पर निर्दलीय घूम रही थी रितु जायसवाल, राजद में थी नहीं, निर्दलीय घूमी थी। 15 दिन घूमी जब निर्दलीय, तो लगा कि ये लोग तो बहुत वोट ले आएंगे निर्दलीय में, तो लालू जी ने बुलाया, चंदा दिया, टिकट दिया। ये भी बात सच है, चंदा दिया, टिकट दिया, और टिकट दिया तो मात्र 20 दिन समय थे। 20 दिन समय में 72,000 वोट लाई, बहुत कम वोट से हारी या हराई गई। तो ये हम लोगों का मॉडल है। हम तो ट्रेड सीक्रेट आपको बता दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आप सामंती हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप एक पिछड़ी जाति को पैर छू के प्रणाम नहीं कर सकते हो। क्या सही बात है कि नहीं? हम जो है सो जाते हैं तो पैर छू के, बोलिए बाबा, हम आपको पैर छू के प्रणाम करते हैं कि? एकदम करते हैं। और जितने हमारे दलित, उनका तो मैं जानबूझ के पैर छू के प्रणाम करता हूँ। ये मेरा, हम लोगों का रितु जायसवाल का बिल्कुल है कि हम उनके यहाँ तो जरूर पैर छू के प्रणाम करेंगे, ताकि उनको लगता है कि बहान होता है। उनके यहाँ तो चाय पीनी ही पीनी है, सुबह उठेंगे तो चाय वहीं पिएंगे। गांव के लोगों में एक भावना जाती है। तो ये हमारा समाज है। इस समाज में देखिए सभी तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। उन अच्छाइयों पे हमें काम करना चाहिए। और समाज में मान लिया कोई बच्चा उच्छृंखल हो जाता है, तो हम उसी के समाज के लोग को मिला के बोलते हैं, देखो ना बउआ बिगड़ रहा है,
इसको ठीक करो, फिर समाज बैठता ठीक करता है। यही कारण है कि शिवाहिनी में बच्चों की पढ़ाई का औसत बढ़ गया। अभी आप जाइएगा 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो आपको जो लाइन लगेगा, क्या उतना लंबा लाइन तो हमको उस इलाके में कहीं नहीं दिखता है, इतने बच्चों का लाइन लगता है। वहाँ के बच्चे जो है, वहाँ बगल में एक गाँव है मधेपुरा, बिहार में टॉप कर रहे हैं। हमारा बिहार में टॉप करने वाले 3 बच्चे हर साल दे रहा है ना, हर साल दे रहा है। हाँ, पेपर में निकला था। हर साल हमारे बच्चे, जिस जगह शिक्षा की इतनी खराब स्थिति हो, उस जगह से हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, हमारे गांव से। मतलब कि अभी आप बताइए, नीट का एग्ज़ाम हो, एक लड़की है विजय भाई नहीं बेटी जो शालिनी, वो जो है 576 नंबर ला रही है। हमको पूरा उम्मीद है कि एक और इस बार MBBS में मेरा एडमिशन होगा। बच्चे मेरे जेई दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल बना हुआ। पटना में मैं बैठा हुआ गंगा घाट पे, शिवाहिनी नहीं, पूरे परिहार विधानसभा में जितने लोग हैं सबका गार्जियन मैं ही हूँ। उनको पता है कि अरुण सर गंगा घाट पे मिलेंगे, उनकी जो समस्या होती है मेरे पास आता है तो मैं इसकी समस्या को सोल्व करती हूँ। किताब नहीं है, किताब देता हूँ। एक सीमा भारती है, पासवान समाज की है, उसको मैं देखा कि बच्ची पढ़ने में अच्छी है, उसको मैं अपने साथ रख लिया, उसका पूरा खर्च वहन करता हूँ, उसको किताब कॉपी सब कुछ दे रहा हूँ। उसके पिताजी अभी घूम रहे हैं इस इलाके में। तो भाई हम तो रिलेशनशिप की राजनीति करते हैं, सोशल इन्वेस्टमेंट है, इस पे काम करते हैं। आप अपने में गिरेबान में झाँकिए। अभी आपका जो एक मॉडल शुरू हो गया है कि व्यापारी वर्ग है, बाहुबली के द्वारा फ़ोन आता है कि आपके हम चाय पीने आ रहे हैं। बेचारा बाहुबली जो है कि डर जाता है कि चाय न पिलाएंगे तो बाद में देख लिया जाएगा, पता नहीं जुर्माना कैसा हो, क्योंकि उनका बेटा विधायक भी है। दूसरा नंबर के बाहुबली के द्वारा फ़ोन कराया जाता है, फिर उसके बाद जाके फ़ोटो खिंचवा लिया जाता है, और फिर जो दिग्भ्रमित किया जाता है कि देखिए ये हमारे सपोर्ट में आ गए। आप ये जो जाति की राजनीति, डराने की राजनीति, ये राजनीतियाँ का ज़माना अब लग गया, अब ख़त्म हो गया। लोग लेकिन व्यापारी डर रहे हैं। तो इस बात को लेके मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये संशय है और इस संशय को दूर किया जाना चाहिए। एक सामाजिक न्याय की बात हम करेंगे और हम बताएंगे कि इस तरह का जो आप प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा प्रोपेगेंडा मेरे ऊपर में कि मैं जो है UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं किया। तो भाई मैं क्लियर बता देता हूँ, ये रिकॉर्ड है, इसको CV फाइल आप कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी कर सकते हो। मैं 1993 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा में 7वां रैंक होल्डर हूँ। मुझे बिहार फिनेंशियल सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर का जो पोस्ट होता है GST में आजकल, वो पोस्ट पर मेरी नियुक्ति हुई। मैं जाकर ट्रेनिंग ज्वाइन करने गया, तब तक मैं इंटरव्यू कॉल आया, मैं 15 दिन का एक्सटेंशन किया। मेरे बैच के लोग भी हैं, मैं जब गया वहाँ तो हुआ करे इनका तो इंटरव्यू कॉल आ गया, तो मैं एक्सटेंशन लिया और मैं जाके इंटरव्यू दिया। फिर मेरा UPSC भी हो गया। जब UPSC हो गया तो मैं BPSC ज्वाइन नहीं किया। ये तो पटना के बोर्डिंग घाट पे लिखा भी हुआ है कि अरुण कुमार एक्स कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन BPSC 7th रैंक होल्डर, बिहार में गंगा घाट पर प्रतिदिन निःशुल्क का क्लास लेते हैं। बोर्डिंग रोड चौराहा पर आज से बोर्ड नहीं लगा है, हमें लगता है 2 साल से बोर्ड लगा हुआ है। तो 2 साल पहले से आपको नहीं दिमाग में आया कि कोई आदमी बोर्ड लगा के ऐसा तो काम करेगा नहीं। वहाँ से तो हर प्रशासनिक अधिकारी, IAS, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की काफिला बोर्डिंग रोड से गुजरेगा ना भाई, बोलेगा जालसाज आदमी है, इस पर तो केस करो, तो केस तो किया नहीं। तीसरा मेरे ऊपर ब्लेम होता है कि बहुत घोटाला किया है, बहुत पैसा है। तो एक बात आप समझ लीजिए, तर्क शक्ति, आप लोग के पास तर्क शक्ति होता है। अगर मैं घोटाला किया होता तो ED CBI मेरे पीछे पड़ी होती कि नहीं पड़ी होती, और मैं कहाँ होता, जेल में होता। अब मेरी पत्नी का टिकट मिलता नहीं मिलता। तो हम तो कोई BJP के तो है नहीं, हमारी पत्नी तो राजद में है। तो बड़ा आसान है कि राजद में घोटाला करेंगे तो आपको ED CBI पीछे पड़ेगा, अगर आपके पीछे नहीं पड़ा है मतलब कि मैं मोदी सर्टिफाइड ईमानदार आदमी। सही बात है। और आज आप प्रॉपर्टी डिटेल मेरा देख लीजिए, वो तो आपको मैंने टेस्टिमोनियल में लिखा होगा। तो टेस्टिमोनियल में जो मेरा प्रॉपर्टी डिटेल है वो दिखाता है कि एक ईमानदार आदमी अपनी सैलरी से इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा करने की कैपेसिटी नहीं होती, उतना ही प्रॉपर्टी मेरे पास है। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट है कि मैं पढ़ने पढ़ाने का शौकीन, इसीलिए मैं मिनिस्ट्री में रहा, मैं फील्ड पोस्टिंग में ज़्यादा नहीं गया। लोग फील्ड पोस्टिंग में जाना चाहते हैं, ज़्यादातर
यूपीएससी क्वालिफाइड सिविल सर्वेंट IAS ऑफिसर फील्ड पोस्टिंग में जाना चाहते हैं। मैं नहीं जाना चाह, कारण क्या, मैं मिनिस्ट्री में रहना चाह। जब मुझे ऑफर आया कि कारगिल वार में कंट्रीब्यूट करने का, तो मैं कारगिल वार में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री में रहना था। और वहाँ से मैं लॉजिस्टिक का काम किया, बोफर्स मैंने सप्लाई करवाए बॉर्डर एरिया में, तो मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गया। तो मैं अपने बैच में सीनियर हो गया, 4 साल सीनियर हो गया। मैं अपने से 3 बैच लोगों के ऊपर में मैं बैठ गया, और मुझे जो मिनिस्ट्री में बड़ा कॉवेटेड पोस्ट मिला। फिर मुझे OST बनने का सौभाग्य मिला, फिर UPSC में जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ भी पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल है। तो जितने HRD का विजिलेंस था वो महल में देखने लगा। बाद में मैं CVC का वैकेंसी निकला कि भाई कॉमनवेल्थ गेम में बड़ी ईमानदार अधिकारी की ज़रूरत है। तो बड़े लोग अप्लाई कर रहे थे, सबको चाहिए पावरफुल पोस्ट, कौन नहीं चाहता है। डायरेक्टर विजिलेंस, कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कौन नहीं पोस्ट चाहता है, सब लोग चाहते हैं, सब लोग अप्लाई किए। जब मेरा देखा गया तो मैं सूटेबल पाया गया कि हर तरीके के एंगल से कि ईमानदार है, जानकार है, लिखता अच्छा है, ड्राफ्टिंग बढ़िया है, लीगल ड्राफ्टिंग है, ये सूटेबल है। तो मुझे वहाँ दे दिया गया। तो भाई अगर मेरा प्रमोशन हो जाता है, मुझे प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, इसमें इसको तो मेरे पास रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है। तो मैं उसके बाद मैं आया क्यों, तीसरा जवाब बोलते आप मुखिया का पीछे काहे भागे। तो हम बोलते कमिश्नर के बाद प्रमोशन मेरा मुखिया है, मैं कमिश्नर से ऊपर हूँ मुखिया में। क्यों बताइए क्यों? कि कमिश्नर आप किसी भी सरकारी काम में रहेंगे, आपके ऊपर गलत काम करने का दबाव रहता है कि नहीं रहता है? जब आप सरकारी अधिकारी रहते हैं तो आपके ऊपर गलत काम करने का दबाव रहता है, और मुखिया में क्या है, अच्छे काम करने का दबाव रहता है। यही होता है ना, मुखिया के ऊपर में आप अच्छा काम कीजिए, इसका दबाव है। तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ लोग पब्लिक बोलती है अच्छा काम कीजिए। MP बनेंगे, अच्छे काम करने का दबाव रहेगा, अधिकारी बनेंगे, गलत काम करने का दबाव रहेगा। आजकल समस्या यही है ना। तो छोटा सा भी जनप्रतिनिधि कमिश्नर से ऊपर है, क्योंकि उसका मॉरल स्ट्रेंथ बड़ा रहेगा, हम सही काम करेंगे। तो मेरे ऊपर दबाव अब अच्छे काम करने का है। हमारे पंचायत में कोई भी 0 घूस पंचायत है, और शिवाहिनी नाम बोलिए तो ब्लॉक में काम होता है। क्या सही बात है कि नहीं? शिवाहिनी नाम, कोई भी बच्चा हो, लुधियाना में शिवाहिनी बोलता है, ऋतु जायसवाल बोलता है, काम होता है। तमिलनाडु में शिवाहिनी बोलता है, ऋतु जायसवाल बोलता है, काम होता है। हम कोरोना में ऋतु जायसवाल ने 14,000 लोगों को 1 महीना तक राशन पहुंचाया। कि वीरेंद्र भाई सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात। कोरोना में 14,000 लोग, 60 बस से हम लोग वहाँ से आदमी बुलवाए। भाई ये सब जन सहयोग से संभव होगा। आज भी इसका उदाहरण आपको शिवहर में दिख रहा होगा। नॉमिनेशन में कितनी गाड़ियाँ गई होंगी? करीब 3000 गाड़ियाँ गई होंगी, 2500 से तो ऊपर था ही। अब बताइए, जन सहयोग से मेरे पास 3000 गाड़ियाँ जाती हैं। ये क्या है? एक व्यक्ति का ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप पैसा खर्च करके 3000 गाड़ी नहीं मंगा सकते। यहाँ पर जनता ने अपनी ओर से 3000 गाड़ियाँ भेज दिया। सही बात है कि आज बूथ मैनेजमेंट के लिए मेरे पास ऑक्शन हो रहा है, इस बूथ का पूरा जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। आप यहाँ देखिए, बूथ मैनेजमेंट का इतना डाटा 15 दिन में हमारे इन बच्चों ने बना लिया है। सामने में दिखेगा, इतना डाटा है, पूरा डाटा निकालिए। हर बूथ का मैनेजमेंट का डाटा, सब मैनेजमेंट है। हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ता का डाटा है, इसमें पूरा डिटेल है इनके पास। ये सब काम इन बच्चों ने किया। शिवाहिनी के बच्चे लोग हैं, परिहार के बच्चे लोग हैं, ये लोग वहाँ बाहर के बच्चे यहाँ पर बैठ के इन्होंने यहाँ के सहयोग लेके कर दिया है। 10 दिन में ये डाटा बनाने में लोगों को लग रहा है 2-2 साल, 2.5 साल। एक कंपनी है आईपेक, वो 3 साल 4 साल काम इसी पर करती है, और हमारे बच्चों ने 10 दिन में काम किया। तो भाई जन समर्थन है, जनशक्ति है, जनता साथ में है, लोग साथ में, तब न हम कर पा रहे हैं। और जिस केस का वो जिक्र कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बताता हूँ कि जिस केस में इनका चेहरा दिखाया जा रहा है, इनका चेहरा दिखाया जा रहा है, ये लोग कल से बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। कल से वायरल कि ये बोल रहे हैं कि हम केस करेंगे। वो आदमी कौन कौन कर रहा है? हालांकि ये लोग गरीब हैं, इतने जानकार नहीं है। थोड़ा केस का प्रक्रिया 66 IT में केस जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद आप तो जान ही रहे, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, तब तक इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि हम अपने लोगों को बुला लें। जो आप प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, आप उस चीज़ को हम यहाँ आके क्लियर करते जाएंगे। अपने घूमने दो जी।
अब बाबा बताइए जरा सा कि क्या राजनीति के तहत आपको पार्टी क्या कर रहे हैं? क्या बात है बाबा? जी बाबा। जब उस समय जब केस हुआ, जिस समय उसी समय में लड़ाई चला तो इस वीरेंद्र महरा भी उसमें है, हम भी है। तो वहाँ सब सुलहनामा सब हो चुका है। तब फिर इस पर फिर नया उपस्थित गाड़ा हुआ, लाश को उखाड़ करके प्रकट किया है यहाँ हैं। हम सब सुलहनामा लगा करके सभी क्लियर कर करके हम लोग अपना घर बैठ गए हैं। अभी नया उपस्थित जो हुआ है, ये शिवहर से क्षेत्र में जो ये नॉमिनेशन दिया है, टिकट जो लिया है, इसको विरोध यहाँ से काल पर नहीं हुआ है, इससे पहले है कि वीरेंद्र की जब बैर विरोध हो यदि रहता तो हम ये मामला कुछ नहीं है इसमें, वो आपस मामला था जैसे घर में बाप बेटा में हो जाता है, पति में होता है, उस तरह से हमारे मैम आराध्य है मेरे। कुछ कारणवश हम लोगों को कुछ विवाद हुआ, लेकिन जैसे ही विवाद हुआ हम लोगों ने अपना सारा कवर करके उसमें समेट लिए। और जहाँ होता है जैसे सामाजिक तत्व के भी पंच होते हैं, वहीं पर हम लोग को सलटा गया, ये सब बात हो गई खत्म। अब हालांकि हमारे माननीय मुखिया जी के यहाँ जो पूर्व मुखिया जी को टिकट यहाँ से मिला, तो उनको कुछ नेता लोग हैं ना जो मेरे पुराने झगड़ा को लेकर के अब वो अपना इनका छवि खराब करना चाहते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं मतदाता मालिक से कि आप लोग तन मन धन से इनको जिताइए। यहाँ को छवि को बना दीजिए, हम वहाँ को, क्योंकि हम लोगों को बहुत ऊपर उठाने का ही काम किए। ये सब झूठ है जो हम लोगों को दुर्व्यवहार किया गया या कुछ किया गया, सब बनावटी बातें। इन्होंने पहली बार भी जीतू जायसवाल को वोट दिया, दूसरी बार भी ये सब हमारे जिता के दिए। ये लोग हमारे दिन रात के आदमी विरोध रहता था, खुद हम अपने हाथ से उनको ट्रैक्टर चलाना बता